नमस्कार। आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। इन दिनों बहुजन समाज पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का कैसे प्रयास किया जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है उस आरोप में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये सब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों के साथ। कोई भी बात हवा हवाई नहीं होगी। आरोप किसके द्वारा लगाया जा रहा है ये शुरू में ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। आरोप बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाए गए रवि गौतम द्वारा ही लगाया जा रहा है। रवि गौतम ने जो आरोप लगाया है, किस तरीके से और क्या आरोप लगाया ये भी हम आपको बताएंगे। पर इससे पहले हम ये बताएंगे उनके आरोप में कितनी सच्चाई और जो हमने गुप्त सूत्रों से जानकारी हासिल की है, उस गुप्त सूत्रों की जानकारी में क्या सच्चाई है। फिलहाल इस वीडियो में आखिरी तक बने रहो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां काफी ज्यादा तेज हैं। हर एक पार्टी का प्रत्याशी मैदान में। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने रवि गौतम को अपना प्रत्याशी बनाया था और वो लगातार गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट पर मेहनत कर रहे थे। उनके द्वारा ये साफ साफ कहा जा रहा है कि मैं लगातार मेहनत कर रहा था और अब मुझसे 50 लाख रुपया की डिमांड की गई है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल टूट चुका हूं। बहुजन समाज पार्टी ने जो डिमांड की है, मैं एक गरीब परिवार से हूं, इस तरीके के आरोप रवि गौतम द्वारा लगाए गए हैं। अब इन आरोपों में सच्चाई कितनी है ये भी हम बता देते हैं आपको। रवि गौतम का कहना है कि मैं एक गरीब मध्यम वर्ग से आता हूं और चुनाव लड़ रहा हूं, समाज के व्यक्ति हूं और मुझसे 50 लाख, कभी पहले 10 लाख, फिर 20 लाख, फिर 30 लाख, फिर 50 लाख की डिमांड कर दी और बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे चारा डालकर जो कि बकरे को फंसाती और सीधा बाद में हलाल कर देती है। इस तरीके से रवि गौतम के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं। रवि गौतम ने कल या परसों एक लाइव किया था, जो कि बहन जी घर के आसपास ही किया था, और उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया था कि इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने मेरे से डिमांड की है और ये चर्चा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेज थी। और उन्होंने आरोप ये लगाया था कि 50 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है, 10 लाख रुपए चुनावी फंड और 10 लाख रुपए और कोई फंड और 10 लाख रुपए मीडिया मैनेजमेंट, इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए। कहीं चुनाव होता है, प्रचार होता है तो हम लोग अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव थे, जब कोई प्रत्याशी नहीं मिला क्योंकि बसपा की हालत दलालों ने ऐसी कर दी है कि ना कोई प्रत्याशी है ना कुछ है। बस बसपा के कुछ ठेकेदारों को, दलालों को पैसा चाहिए। तो मेरे से जो पैसे लिए गए, मैंने वो पैसे दिए पार्टी फंड में। मैंने कार्यक्रम किया जिसमें से मेरे 20-25 लाख रुपए लग गए और आज मेरा टिकट काट दिया गया। इसलिए टिकट काटा गया मेरा, और टिकट कटवाने में राजकुमार, शमसुद्दीन राइन, मुनकाद अली और जो इसमें जितने कोऑर्डिनेटर हैं, चाहे वो वीरेंद्र जाटव है। इन आरोपों को लगाते हुए उन्होंने एक मीटिंग भी आज बुलाई, यानी कि कल बुलाई, 29 सितंबर को एक मीटिंग बुलाई गाजियाबाद में ही। और मीटिंग बुलाने से पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर लिखा, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दलालों, विश्वासघाती लोगों ने इकट्ठा होकर मेरा विधानसभा 56 से विधायक का टिकट कटवा दिया। आज संघर्ष, त्याग, बलिदान के आगे पैसा जीत गया। बहुजन समाज पार्टी को हमेशा मैंने अपना घर माना है, जिसमें मेरी तीन पीढ़ियों ने अपना खून पसीना बहाया है। मेरे जैसे नौजवान को समाज ने काम करना हमेशा मौका दिया। आज पार्टी के दलालों ने समाज का मनोबल तोड़ने का काम किया। इस मीटिंग में कितने लोग थे ये भी आपको पता है, ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 ही इस मीटिंग में व्यक्ति थे। मेरे जो गुप्त सूत्र हैं, जो मेरे साथी हैं, उनके द्वारा ये मालूम पड़ा है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का डिमांड किया गया था, जो कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी नहीं था। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी जब अपने आप को मजबूत तभी कर पाएगी जब वो किसी भी प्रकार से मजबूत होगी। और बहुजन समाज पार्टी किसी भी धन्ना सेठ से कोई भी फंड नहीं लेती, जिसकी रिपोर्ट आपने देखी होगी। चुनावी चंदे की जो रिपोर्ट आई थी, जो इलेक्टर वोल्ट की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें बीएसपी ने एक भी चंदा किसी भी धन्ना सेठ या किसी भी उससे नहीं लिया था, कोई भी पैसा नहीं लिया था। पर बहुजन समाज पार्टी ने 5 लाख रुपए की, शायद जहां तक मुझे सही जानकारी है, वो डिमांड की थी। क्योंकि उपचुनाव में 5 लाख रुपए की डिमांड कहीं ना कहीं ठीक है, कोई 5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। जो विधायक का चुनाव लड़ रहा है वो 5 लाख रुपए अगर उस पार्टी को ना दे पाए जिस पार्टी से लड़ रहा है, तो उसका चुनाव ही लड़ना बेकार है। पर
रवि गौतम पर वो व्यवस्था भी नहीं हो पाई और रवि गौतम ने सबसे बड़ा झूठ बहन जी के सामने बोला। ये आरोप है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुझे पता चला गाजियाबाद टीम से कि जब रवि गौतम बहन जी से मिलने गए थे तो जब इनसे जानकारी की गई कैसे क्या कोई मुकदमा वगैरह तो नहीं है, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। जब और जानकारी हुई बाद में तो इन पर मुकदमे निकले। एक दलितों की देवी कही जाने वाली दलितों की बड़ी नेता मायावती के सामने कोई भी प्रत्याशी जाए और झूठ बोले और बाद में उसके झूठ का पर्दाफाश हो तो एक राष्ट्रीय नेता को गुस्सा आना तो बिल्कुल लाजमी है। और बीएसपी या कि कोई भी पार्टी ये उत्तरदायी नहीं होती कि उसने टिकट क्यों काटा। कोई भी प्रत्याशी किसी का भी अगर टिकट कटेगा तो वो कोई भी आरोप लगा सकता है, वो स्वतंत्र है। और यही काम रवि गौतम ने किया, जो काम इमरान मसूद ने जो जब किया था लोकसभा के चुनाव में, इमरान मसूद ने यही काम किया, यही काम रवि गौतम कर रहे हैं। रवि गौतम ने भी इस तरीके से बीएसपी को बदनाम करने का प्रयास किया है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। जो मैंने सूचना और अपने साथियों के द्वारा रिपोर्ट निकाली है वो ये है कि मात्र 5 लाख रुपए मांगे गए थे और इन्होंने बीएसपी अध्यक्ष मायावती के सामने झूठ बोला और मायावती ने जी के टीम ने जब तहकीकात की तो इन पर मुकदमे निकले और तमाम अन्य भी इन पर आरोप लिख रहे, जो वहां पर जिस व्यक्ति पर मायावती ने हाथ रख दिया, आशीर्वाद दे दिया, वो व्यक्ति भी मायावती का नहीं भला हो पाया तो वो किसका होगा। मायावती हर किसी से नहीं मिलती है, मायावती जी कुछ ही चुनिंदा लोगों से मिलती हैं और उनको अपना आशीर्वाद देती है। रवि गौतम को टिकट भी दिया था, इनके सिर पर हाथ भी रखा था और पैसे भी कोई नहीं डिमांड की, क्योंकि 5 लाख रुपए कोई बड़ी डिमांड है नहीं, मायावती ने तो नहीं की होगी, कुछ निचले स्तर लोगों ने की होगी। पर रवि गौतम ने जो आरोप लगाए हैं इतनी बड़ी रकम के, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, क्योंकि उपचुनाव में इतनी बड़ी रकम मांगेगी बीएसपी उस स्थिति में, जिस स्थिति में बीएसपी बिल्कुल निचले पायदान पर है, बीएसपी अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, उसी वजह पे मांगी। तो कहीं ना कहीं ये बात रवि गौतम की जमी नहीं और रवि गौतम ने जो आरोप लगाए हैं और रवि गौतम ने बिल्कुल भी धैर्य नहीं रखा, टिकट कटने के तुरंत ही बाद इस तरीके के बड़े आरोप लगा दिए और बीएसपी की बड़ी स्तर पर बदनाम की, जिससे कि बीएसपी में खासा नाराजगी है। और रवि गौतम की सबसे बड़ी ये बात है कि मायावती से झूठ बोल कर आए हैं, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, इसी वजह से नाराज होकर मायावती ने इनकी टिकट काटी है। फिलहाल इस घटनाक्रम पर सोशल मीडिया पर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हैं। रवि गौतम की इन बातों पर कोई ज्यादा विश्वास नहीं कर रहा है। ये पार्टी की छवि धूमिल करने जैसे आरोप बीएसपी समर्थक लगा रहे हैं कि ये सिर्फ पार्टी की छवि धूमिल करने का प्रयास है। मायावती जी हर किसी से नहीं मिलती है और जिससे ये मिलती है, अगर वो व्यक्ति उनके सामने झूठ बोले और बाद में उनको पता चले कि वो व्यक्ति मेरे से झूठ बोल के गया है, तो मायावती क्या कुछ सोचेंगे उसके बारे में ये आप समझ सकते हो। और वो भी एक दलित समाज से आने वाला युवा। रवि गौतम मायावती से झूठ बोले और मायावती को जब मालूम पड़े तो किस तरीके के क्या सोचेंगे ये आप समझ सकते हो। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में यही है कि रवि गौतम ने जो आरोप लगाए हैं और एक तरफ की बात सभी को मीठी लगती है और ये रवि गौतम इतने बड़े आदमी नहीं है कि मायावती खुद स्पष्टीकरण दें, और वैसे कोई भी पार्टी स्पष्टीकरण नहीं देती है। बीजेपी ने तमाम मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हैं लोकसभा चुनाव में, मौजूदा विधायक के टिकट काटे विधानसभा चुनाव में, तो बीएस में काट दिया कोई टिकट, कोई ये बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ मीडिया बीएसपी को बदनाम कर रही है। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम पर आप क्या सोच रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। आप दे रहे साथियों, जैसा कि आपको पता है बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं।